सुनीता की सकुशल वापसी संभव है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जून में बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे। तय प्लान के मुताबिक बोइंग स्टारलाइनर मिशन सिर्फ 8 दिन का होने वाला था और दोनों एस्ट्रोनॉट की 14 जून तक वापस पृथ्वी पर लौट आने की उम्मीद थी। लेकिन स्टारलाइनर में अपनी उड़ान के पहले 24 घंटों में ही कई गड़बड़ियां होने लगी और इसके 28 थ्रस्टर्स में से 5 खराब हो गए, जिसकी वजह से इसमें हीलियम के कई रिसाव हुए और सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के स्पेस मिशन से वापसी में यही बाधा बन गया, जिसकी वजह से दोनों लगभग 75 दिनों से अंतरिक्ष में फंसे हैं और नासा उनको सुरक्षित वापस लाने के प्रयासों में जुटा है। लेकिन वापसी का ये रास्ता इतना आसान नहीं है। इसमें कई ऐसे जोखिम हैं जिससे निपटने के प्रयास में नासा के वैज्ञानिक दिन रात लगे हैं। इसमें से एक विकल्प है स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के इस्तेमाल का, लेकिन इसके लिए भी फरवरी 2025 तक इंतजार करना होगा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट वर्तमान में उड़ान भरने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो पृथ्वी पर बड़ी तादाद में कार्गो वापस लाने में सक्षम है और ये मनुष्यों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान भी है। ऐसे में नासा इस बात पर भी विचार कर रहा है कि सुनीता और विल्मोर को खराब हो चुके स्टार लाइनर में ही फिलहाल बने रहना चाहिए या फिर स्पेस एक्स ड्रैगन की मदद लेनी चाहिए। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना में अंतरिक्ष प्रणाली कमांडर रहे रूडी रिडोल्फी ने सुनीता और विल्मोर की वापसी को लेकर कहा है कि अगर नासा इन दोनों को स्टार लाइनर से वापसी को लेकर सोच रहा है तो इसके 3 तरह के खतरे हैं। पहला खतरा, थ्रस्टर फेल हो सकता है और ऐसी स्थिति में स्पेसक्राफ्ट में केवल 96 घंटे का ऑक्सीजन और पावर रह जाएगा और 96 घंटों के अंदर ही दोनों को पृथ्वी पर वापस लाना भी जरूरी हो जाएगा। दूसरा खतरा, स्टार लाइनर का हीट शील्ड फेल हो सकता है। इससे कैप्सूल वायुमंडल में जल जाएगा और उसमें सवार दोनों एस्ट्रोनॉट वेपोराइज हो जाएंगे, यानी भाप में बदल जाएंगे। तीसरा खतरा, रोडाल्फी के मुताबिक कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल से बाउंस हो सकता है और वो स्पेस में वापस जा सकता है। इसका मतलब है कि एस्ट्रोनॉट हमेशा के लिए ऑर्बिट में कहीं फंसे रह सकते हैं और फिर नासा को उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए रिडोल्फी ने सुझाव दिया है कि नासा को स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के साथ रेस्क्यू मिशन लॉन्च करने के बारे में सोचना चाहिए। उनका मानना है कि यह सबसे सुरक्षित उपायों में से एक है। इसके साथ ही उन्होंने नासा को जोखिमों का गहन मूल्यांकन करने तथा अन्य विकल्पों पर विचार करने की भी सलाह दी ताकि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। रिडोल्फी के इन्हीं सुझावों को ध्यान में रखते हुए नासा ने अंतरिक्ष यात्रा संचालन सिस्टम में अब एक महत्वपूर्ण फेरबदल किया है, जिसकी वजह से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के फरवरी 2025 में स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर वापस लौटने की उम्मीद है। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन को अगले महीने तक नियमित अंतरिक्ष यात्री रोटेशन मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा। क्रू ड्रैगन की 4 अंतरिक्ष यात्री सीटों में से 2 विल्मोर और विलियम्स के लिए खाली रखी जाएंगी। स्टार लाइनर बिना चालक दल के आईएसएस से अलग हो जाएगा और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी पर लौटने का प्रयास करेगा। बोइंग ने स्टार लाइनर को विकसित करने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। ये एक गम ड्रॉप के आकार का कैप्सूल है जिसे क्रू ड्रैगन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजने और वापस लाने के लिए दूसरा अमेरिकी विकल्प है। स्टार लाइनर 2019 में आईएसएस में बिना चालक दल के लॉन्च करने के परीक्षण में विफल रहा था, लेकिन 2022 में दोबारा प्रयास करने में सफलता मिली। इसे थ्रस्टर समस्याओं का भी सामना करना पड़ा।